एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मामपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। आइए अपने चैप्टर नंबर 10 की जर्नी शुरू करते हैं, जिस पर हम चल रहे हैं, जिसका नाम है विभूति योग। आज इस चैप्टर में जो हम जानेंगे वो गीता जी की एक मेन टीचिंग है। हम उसको कहें तो कि एक बेस्ट पार्ट है इसकी टीचिंग का, जिस पे चलकर हम अपनी ना को हाँ में चेंज कर सकते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसके साथ एक शब्द जुड़ा है, पुरुषार्थ। कोई भी पशु, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, किसी के साथ हम उस पुरुषार्थ शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो जैसे 1000 साल पहले कर रहे थे वो आज भी वैसे ही हैं और 1000 साल बाद भी वैसे ही होंगे। लेकिन एकमात्र मनुष्य ऐसा है जिसमें विकास की क्षमता है। हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम कल को वो कर सकते हैं, और ये केवल मनुष्य के पुरुषार्थ के बल पर संभव है। ये भारत की ही देन है। यहाँ पे इस भारत की एक बहुत बड़ी देन है कि यहाँ का एक डाकू जो कि मनुष्यों को मारता था, वो कल को वाल्मीकि हो गए। और हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी कि ब्रह्म के समान हो गए। तो केवल ये मनुष्य का पुरुषार्थ है जो कि उसकी ना को हाँ में, जो वो चाहता है, उसकी इच्छाएं अगर वास्तव में सही हैं तो उसको पूरी करने की क्षमता रखता है। ये गीता जी की एक बहुत बड़ी टीचिंग है जो सर्वश्रेष्ठ है। गीता जी चेंजेस आवर आई कांट इनटू आई कैन। ये हमारी ना को हाँ में चेंज कर देती हैं। अर्जुन जी खड़े हैं चैप्टर 1 में प्रभु के सामने और अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया और कह दिया कि प्रभु मैं नहीं लड़ सकता। और इसी गीता के उपदेश के बाद वही 18वें अध्याय में अपने शस्त्र लेके तैयार हैं और प्रभु को कहते हैं जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। उनकी ना को हाँ में चेंज कर दिया। तो ये एबिलिटी है गीता जी की कि ये हमारी ना को हाँ में चेंज कर सकती हैं। अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा है, हम अपने आप को खुद ऐसा समझते हैं कि हमारे अंदर कभी कभी ऐसी बात आ जाती है कि हम कहते हैं कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो ये हमें वो करने की क्षमता देती हैं, सामर्थ्य देती हैं। और ये सामर्थ्य आएगी कहाँ से? ये सामर्थ्य आती है सेल्फ डिसिप्लिन से। जो सूत्र हमें आई कांट से आई कैन तक ले जाता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। और इसके आगे बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन देन टोटल फ्रीडम। अगर हम खुद पे नियंत्रण रखना सीख जाएंगे तो फिर हमारे लिए सारे रास्ते खुले हैं, जो करना है करो। जब हम चित्र देखते हैं किसी भी रण क्षेत्र का, जो महाभारत का युद्ध हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कि वो युद्ध में जिस रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन जी बैठे हैं, वो उस रथ में 5 घोड़े हैं। वो 5 घोड़े हमारे ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक हैं। और उस 5 घोड़े में लगाम लगी हुई है, जिस लगाम को श्री कृष्ण ने थाम रखा है। श्री कृष्ण सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक हैं और पीछे बैठे हैं अर्जुन, जो कि हम सबका प्रतीक हैं। तो इस तरीके से अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, हमारी आँख कुछ और देखना चाह रही है, हमारे कान कुछ और सुनना चाह रहे हैं, हमारा मुख कुछ और बोलना चाह रहा है, तो इस तरीके से अगर अब ये 5 घोड़े अगर अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो वो रथ तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो अब हमें क्या करना है कि इन 5 घोड़े पर सेल्फ डिसिप्लिन की लगाम लगानी है और फिर उन 5 घोड़ों को अलाइन कर देना है। अपने शरीर, मन, बुद्धि, इन सब को एक दिशाओं में चैनलाइज करने के बाद अपनी ज्ञानेंद्रियों, स्पर्शेंद्रिय, मुखेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, सबको एक दिशा में सेल्फ डिसिप्लिन की लगाम के साथ अलाइन कर देना है और फिर उसकी लगाम श्री कृष्ण के हाथों में दे देनी है। तब क्या होगा? ये हुआ
अभी जो अब हमने किया वो हुआ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा? टोटल फ्रीडम। तब अर्जुन ही डिसाइड करते हैं कि उस रथ की डेस्टिनेशन क्या होगी, रूट क्या होगी, स्पीड क्या होगी। वही श्री कृष्ण को बताते हैं कि प्रभु अब यहाँ ले चलो, अब वहाँ ले चलो, मैं इस पे तीर चलाऊँगा। तो इस तरीके से ये जो आई कांट से आई कैन तक की जर्नी है, इसको पाने का सूत्र सेल्फ डिसिप्लिन है। और उसके बाद फिर हमें टोटल फ्रीडम मिलेगी, हम जो चाहते हैं हम वो कर जाएंगे। हमें एक लगाम चाहिए। विषयों का भोग उतना हानिकारक नहीं है जितना उनका चिंतन। जितना हमारे भाग्य में लिखा है उतने भोग तो हम भोगेंगे ही, लेकिन हर समय उसका चिंतन ये गलत है। जैसे कोई कोलकाता गया, उसने वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खाई संदेश, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने उसका प्रसाद पाया, उसने उसका आनंद उठाया। ये भोग है, ये उसने भोगा, यहाँ तक अच्छा है। गीता जी कहती है यहाँ तक सब सही है। लेकिन इसके बाद जब वो लौट कर वापस अपने शहर आया तो जगह जगह उसी स्वाद का अनुभव करने के लिए वो दुकान वो हर जगह उसी संदेश को ढूंढ रहा है, उसी का चिंतन कर रहा है हर समय। ये गलत है। विषयों का भोग बुरा नहीं है जितना कि उसका चिंतन। तो इस तरीके से हमें अपने आप, अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन की लगाम लगाते हुए टोटल फ्रीडम तक पहुंच जाना है। गीता जी हमें सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा जो शिक्षा देती हैं वो हमारे आई कांट को आई कैन में चेंज बदलने की क्षमता रखता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विषाद है आई कांट और प्रसाद है आई कैन। इस तरीके से अब हम अपने करने योग्य जो चीज़ें हैं लेकिन अभी तक हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम उसको चेंज कर पाएंगे। तो आइए अपनी इस जर्नी को अब हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए श्री राधे।